हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ब्रेन। तो आज हमारा टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस बता चुके हैं और अब बताएंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आपको आप पहले बता चुके हैं, दोबारा से रिवाइंड करा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें इज आर एम लगती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम लगेगी। जो एक्शन वर्ब है उसमें आईएनजी लगती है। तो देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्या करेंगे, कैसे इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे सेंटेंस को। तो सबसे पहले जो क्या शब्द आता है, तो क्या की कोई इंग्लिश नहीं लगानी, आपको ध्यान रखना। क्या अगर सबसे पहले आ रहा है तो उसकी कोई इंग्लिश नहीं लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है आपको। और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगाइएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाइए, सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो आर लगाइए, और सब्जेक्ट अगर आई है तो एम लगा लीजिए। तो सब्जेक्ट सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए। थर्ड नंबर पर अगर नॉट होती है तो नॉट लगा लीजिए। नेक्स्ट एक्शन वर्ब प्लस आईएनजी, जो वर्ब है उसमें आईएनजी ऐड कर दीजिए, उसे लगाइए। नेक्स्ट जो नंबर है फिफ्थ, उसमें ऑब्जेक्ट लगाइए, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ बचता है तो उसको लगाइए, उसे कहते हैं हम रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जांपल देखिए, क्या हमारे कॉलेज के विद्यार्थी मैच खेल रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या लगा हुआ है, तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सबसे पहले लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले देखेंगे हम सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हमारा है इसमें विद्यार्थी, हमारे कॉलेज के विद्यार्थी खेल रहे हैं, ज्यादा हैं, प्लूरल है तो आर लगेगा इसमें। हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा आर। आर विद्यार्थी की होती है द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के साथ में ये भी लगेगा, हमारे कॉलेज के विद्यार्थी, ये पूरा फ्रेज लगेगा, द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज। आर द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज। अब नॉट इसमें है नहीं। नेक्स्ट नंबर वर्ब का आएगा, वर्ब क्या है, खेलना, और खेलना में आईएनजी लगेगी, प्लेइंग लगेगा, प्लेइंग। अब इसके बाद क्या बचा, वो ऑब्जेक्ट। देखिए क्या खेल रहे हैं, वर्ब में क्या लगाने से जो आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो खेल रहे हैं तो क्या खेल रहे हैं, मैच, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, MATCH, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। अब देखिए अब कुछ बचा है इसमें, कुछ नहीं बचा है, ये हो गया आपका कंप्लीट। आर द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज प्लेइंग मैच। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम। क्या सुनार सोने के गहने बना रहा है, तो इसमें क्या लगा हुआ है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे नंबर 1 पर। हेल्पिंग वर्ब इज, आर या एम, क्या लगाएंगे, तो वो देखिए आप सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका, सुनार, तो ये सुनार सिंगुलर है इसलिए यहां रहेगा इज। सुनार की होती है द गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ, सुनार, जो सोने के जेवर वगैरह बनाते हैं उन्हें गोल्ड स्मिथ कहते हैं, और जो लोहे का काम करते हैं उन्हें हम ब्लैक स्मिथ कहते हैं, द गोल्ड स्मिथ। अब नेक्स्ट नंबर हो गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट है इसमें नहीं, यस लगा लीजिए, नॉट। फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर पर एक्शन वर्ब, बनाना, बनाना की होती है मेक, आईएनजी लगाएंगे, MAKING हो जाएगा, मेकिंग। अब मेकिंग क्या बना रहा है, ऑब्जेक्ट ले लीजिए, क्या बना रहा है, सोने के गहने, द ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड लगा लीजिए या गोल्डन ऑर्नामेंट्स लगा लीजिए, दोनों सेम। कोई मेकिंग गोल्डन ऑर्नामेंट्स, गहनों को कहते हैं ऑर्नामेंट्स। क्वेश्चन मार्क लगाइए। ये है आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद आएगा WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। WH टाइप इंटरोगेटिव हमने पहले ही आपको बता दिया है कि सेंटेंस, जो हिंदी सेंटेंस होते हैं उनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, कब, कहां, क्यों, कैसे, ऐसे क्वेश्चन करने वाले वर्ड आते हैं, उनको हम कहते हैं
WH टाइप इंटरोगेटिव, वो भी इंटरोगेटिव है लेकिन बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए उसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं, उसे कह देते हैं WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आप इसको हम बताएंगे आगे, और इससे पहले आपकी स्क्रीन पर एक एक्सरसाइज दिखाई दे रही है, उस एक्सरसाइज को कर लीजिए आप। उसके और उसका जो आंसर है हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे, तो देखिएगा। नेक्स्ट WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उससे भी पहले फर्स्ट नंबर पर जो क्वेश्चन वर्ड है आपका, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही लगा लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड कह दीजिए, वाट वर्ड, इसे आप वाट वर्ड कहते हैं या क्वेश्चन वर्ड भी कह सकते हैं। फर्स्ट पर से कुछ भी चेंज नहीं होना है, जो जैसा प्रोसेस था इंटरोगेटिव में वही रहना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड है वो और ऐड हो जाएगा बस। तो फर्स्ट पर क्वेश्चन वर्ड हो गया, सेकंड पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, थर्ड नंबर पर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, इसके बाद फोर्थ नंबर पर आपका हो जाएगा अगर नॉट अगर होगी तो फिफ्थ एक्शन वर्ब प्लस आईएनजी, और सिक्स पर हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, और सिक्स के बाद सेवंथ पर हो जाएगा आपका रेस्ट पार्ट, बचा हुआ जो भाग है वो। तो देखते हैं इसके एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल ले लिए, ये शरारती। हम आपको लंबे लंबे सेंटेंस बताते हैं जिससे कि आपको बड़े बड़े सेंटेंस बनाना आए और आप जरा बड़े बड़े सेंटेंस बनाना सीखें। ये शरारती बच्चे क्लास में शांत क्यों बैठे हैं। देखिए, ये शरारती बच्चे कक्षा में शांत क्यों बैठे हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है हमारा, व्हाट वर्ड जिसे कहते हैं, वो क्यों है, क्यों क्वेश्चन कर रहा है। तो सबसे पहले इसी की इंग्लिश लगाएंगे, व्हाट वर्ड है जरा, तो हम लगाएंगे सबसे पहले व्हाई, क्योंकि हो गई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपको बताइए इज आर एम में से एक लगेगी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या है हमारा, शरारती बच्चे, ये शरारती बच्चे, तो ये प्लूरल है, हमारा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो रहा है, तो क्या करेंगे हम, आर लगाएंगे यहाँ, हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर। अब जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट सिर्फ बच्चे नहीं है इसमें, ये शरारती बच्चे, ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट है, इस बात को ध्यान रखिए। वाई आर, तो ये शरारती बच्चे, दीस नॉटी, मिस्चीवियस भी होता है, नॉटी बच्चे, चिल्ड्रन, ये पूरा आपका सब्जेक्ट है यहां पर, चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखिएगा, नॉट इसमें है नहीं, सब्जेक्ट के बाद एक्शन वर्ब, बैठना, बैठना की होती है सिट, SITTING, सिटिंग, सिटिंग, बैठे हुए हैं। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, क्या क्या बैठे हुए हैं, क्या लगाने से आंसर नहीं आ रहा, अदर वर्ड्स आएंगे वो लगा लीजिए। वाई आर दी चिल्ड्रन सिटिंग, अब बच्चे कैसे बैठे हुए हैं, शांत, क्वाइटली, क्वाइटली भी लगा सकते हैं, साइलेंटली भी लगा सकते हैं, साइलेंटली। अब क्या बचा देख लीजिए, शांत के बाद कक्षा में, तो इन द क्लास, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। तो जो इसके आगे हम कुछ स्पेशल यूज बताएंगे आपको, जिनको बच्चे जो है करने में बहुत गलतियां कर देते हैं। तो ये देखिए, जब कितना, कितने, अगर कितना कितने शब्द आया हुआ है हिंदी के सेंटेंसेस में, तो इनके बाद
जो भी शब्द होता है वो साथ में लगता है, और यही जो वर्ड है वही क्वेश्चन पूछ रहा होता है, यही क्वेश्चन वर्ड है। कितना कितनी के साथ में जो वर्ड लगेगा वही अगर सब्जेक्ट है तो ये जो सेंटेंस हैं वो सिंगुलर, वो क्या कहते हैं उसे, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह से यूज होते हैं। और अगर सब्जेक्ट अलग है और ये क्वेश्चन वर्ड अलग हैं तो वो इन डब्ल्यू स्टाफ इंटरोगेटिव की तरह से बनते हैं। देखिए जरा, कितने बच्चे कक्षा में शोर कर रहे हैं। देखिए इसमें कितने बच्चे, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं और यही सब्जेक्ट है, तो ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस, उसकी तरह से बनेगा। और अगर ये जो क्वेश्चन वर्ड है वो अलग होता है तो देखो कि किस तरह से बनेगा। वह कितना दूध पी रहा है। तो देखिए कितना दूध, ये क्वेश्चन वर्ड अलग हो गया और इसमें सब्जेक्ट अलग हो गया, तो इसको कैसे बनाएंगे, ये अलग बनेगा। ये जो डब्ल्यू स्टाफ इंटरोगेटिव हमने बताया है अभी थोड़ी देर पहले, उसकी तरह से बनेगा, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह से। तो कितने बच्चे, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन। हमने आपको बताया है कि जो कितना कितनी कितने होता है उसके बाद वाले जो वर्ड होता है वो दोनों मिलकर के ही साथ आते हैं। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन आर, हेल्पिंग वर्ब हो गई आर, और इसके बाद शोर करना, मेकिंग अ नॉइज, ये पूरा फ्रेज एक लग जाता है, मेकिंग अ नॉइज। शोर करना के लिए मेकिंग अ नॉइज लगता है, इसको ध्यान रखिएगा, मेकिंग अ नॉइज। अब क्या बचा कक्षा में, तो इन द क्लास। क्वेश्चन मार्क लगाइए आप। तो यहां आपने देख लिया कि जो क्वेश्चन वर्ड है वही सब्जेक्ट भी है, तो वो इस तरह से बनेगा। और अगर क्वेश्चन वर्ड अलग है और जो सब्जेक्ट है वो अलग है तो ये डब्ल्यू स्टाफ इंटरोगेटिव तरह से बनेगा। कितना दूध, तो हाउ मच। देखिए जब क्वांटिटी होती है कितना तो हाउ मच लगता है, और जब नंबर्स की बात होती है कितने, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे बच्चे को हम काउंट कर सकते हैं, तो कितने तो हाउ मेनी लगेगा। तो काउंटेबल थिंग्स के साथ में हाउ मेनी, और जिनको हम मेजर करते हैं, जो अनकाउंटेबल है नाउन्स, जैसे दूध अनकाउंटेबल है, इसको हम मेजर तो कर सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हाउ मच लगेगा। तो हाउ मच मिल्क, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका। तो हाउ मच मिल्क क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वह सिंगुलर है इसलिए। थर्ड नंबर पर सब्जेक्ट हो गया, हाउ मच मिल्क इज ही। और पीना, पीना के लिए आप जानते हैं ड्रिंक लगाते हैं, लेकिन आजकल ड्रिंक दूसरी चीजों के लिए यूज हो रहा है काफी, तो इसलिए हम ड्रिंक नहीं टेकिंग लगाएंगे, टेकिंग। तो हाउ मच मिल्क इज ही टेकिंग। अब क्या बचा, कुछ बचा है, नहीं बचा है, ये रहा। तो ये हो गया आपका इस तरह से। वैसे ही कौन सा, कौन से, किसका, इस तरह के जो सेंटेंस, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं उनका भी इसी तरह से बनता है। अगर उसमें क्वेश्चन वर्ड अलग है तो वो डब्ल्यू स्टार की तरह से बनेगा, और क्वेश्चन वर्ड ही अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह से बनेगा। जैसे कौन सा बच्चा अपनी किताब पढ़ रहा है। तो देखिए कौन सा बच्चा, ये क्वेश्चन वर्ड भी यही क्वेश्चन पूछ रहा है और यही सब्जेक्ट भी है। तो कौन सा बच्चा, विच चाइल्ड, विच चाइल्ड, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए इज आएगी हेल्पिंग वर्ब, इज रीडिंग, और सिंगुलर के साथ अपना की अंग्रेजी लगाइएगा हिज, और किताब की लगा दीजिए बुक।
और क्वेश्चन मार्क, तो वे क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। विच चाइल्ड इज रीडिंग हिज बुक, अब वे किसका पत्र पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहां पर वे सब्जेक्ट अलग है और क्वेश्चन वर्ड किसका पत्र ये अलग है। इसको डब्ल्यू एच टाइप की तरह से बनाइए, डब्ल्यू एच टाइप इंटरोगेटिव। तो किसका पत्र, हुज लेटर, हुज लेटर हो गया। इसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी, वे के साथ आर आएगी, क्योंकि आर सब्जेक्ट है हमारा, वो सॉरी वे जो है हमारा सब्जेक्ट है और ये वे प्लूरल होता है इसलिए आर आएगी। तो हुज लेटर आर, फिर लाइए सब्जेक्ट दे, और पढ़ना की होती है रीडिंग। क्वेश्चन मार्क। वैसे ही कौन सा, वो कौन सा हो गया हमारा कौन। अगर यहां कौन शब्द आ रहा होता है तो कौन वाले वाक्यों में कौन शब्द ही क्वेश्चन पूछ रहा होता है और वही सब्जेक्ट भी होता है। कौन 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 अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं। तो देखिएगा जब कौन कौन दो बार आता है तो आपको हु दो बार नहीं लगाना है, एक ही बार लगाना है। हो, ये सब्जेक्ट भी हो गया, क्वेश्चन वर्ड भी चाहिए। इसके बाद आर लगाइए, क्योंकि कर रहे हैं तो प्लूरल आ रहा है इसलिए। तो हु आर, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब अगर नॉट होता है तो नहीं, ये रहा देखिए हु आर नॉट, याद करना की होती है लर्न। तो ये हो गया हु आर नॉट लर्निंग अपना पाठ, देयर लेसन। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। ऐसे ही सेंटेंस जो डिफिकल्ट सेंटेंस होते हैं उनकी एक्सरसाइज अब हम आपको दे रहे हैं, और उस एक्सरसाइज को आप करिए और फिर उसका आंसर भी हम इसी वीडियो में देंगे लास्ट में। तो आप उसे चेक कर लीजिए कि आपकी कितनी मिस्टेक है, कितना आपके सही गए हैं। और अब आपको एक बात और बोलनी है कि अगर आपने कुछ सीखा है तो गुरु दक्षिणा के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और हो सके तो एक लाइक भी जरा टिक कर दीजिए। थैंक्स।